हेलो एवरीवन, आप सब सो गए क्या? देखिए, होम साइंस एलटी ग्रेड के PYQs हैं जिन्हें आज हम कुछ PYQs कंप्लीट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है? ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड है। तो आप सब जानते हैं कि रासायनिक विशेषताओं के आधार पर कार्बोज को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। तो ये आपका कार्बोज है और मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये कार्बोज को हम रासायनिक विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें मोनोसेक्राइड में आपका ग्लूकोज आता है, फ्रक्टोज आता है और गलेक्टोज। आप याद करते हुए चलिए, ऐसे पढ़ के निकल नहीं जाना है क्योंकि अब वो वक्त नहीं बचा है। तो मोनोसेक्राइड सबसे सरल इकाई होती है। इन्हें हमारे ब्लड में आसानी से घोला जा सकता है। देखो, जब आपको भूख लगती है ना और या आप कमज़ोरी महसूस करते हैं तो आप ग्लूकोज घोल करके पानी में पी लेते हैं और आपको तुरंत एनर्जी मिल जाती है। तो मोनोसेक्राइड हमारे सबसे छोटे अणु होते हैं। उसके बाद डाइसेक्राइड और सबसे बाद में ये बहुत जटिल इसका पाचन है पॉलीसेक्राइड का। तो आप सबसे पहले यहाँ मोनोसेक्राइड के अंतर्गत 3 आते हैं, 3 सभी के अंतर्गत आते हैं। इसमें थोड़ा पॉली में ज़्यादा है। तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज आप एकदम याद कर लीजिए कि मोनोसेक्राइड मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलेक्टोज। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। पॉली में ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और स्टार्च और पैक्टिन वगैरह आते हैं। तो ये एकदम आप याद कर लीजिए क्योंकि पढ़ के निकल जाना आसान होता है, उसको मन में बैठा लेना बहुत ही कठिन होता है। दूसरे क्वेश्चन पे हम आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर के कौन से अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करते हैं? तो आपका मानव शरीर मतलब आप खुद जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो इस समय आप खुद हो। मानव शरीर हम सभी हैं। तो मानव शरीर में कौन सा अंग ऐसा है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है? आप सब जानते हैं कि जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट वगैरह लेते हैं वो लास्ट में उसका डाइजेशन होकर सब ग्लूकोज में बदल जाते हैं और एक्स्ट्रा ग्लूकोज लीवर द्वारा ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है, ताकि जब कभी भी आप भोजन नहीं खाएं, गुस्सा हो गए या व्रत रख ले तो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, पुनः वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल जाता है। तो यही पूछ रहा है कि मानव के शरीर में कौन सा अंग ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित मतलब अपने पास रखता है भाई, जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब देगा। तो उस अंग का नाम है लीवर। अच्छा, स्टोरेज का काम लीवर ही करता है। तो इसमें लीवर एवं मांसपेशियां दोनों दी हुई हैं और ये GIC वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में हम आते हैं, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया में होता है। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया क्या है? ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया जो होती है वो ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन हो रहा था, वैसे ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ग्लूकोज का पायरूविक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, ये भी TGT वगैरह में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लैक्टोज निम्न इकाइयों से निर्मित होता है। अब भाई लैक्टोज क्या है? दूध की शर्करा है। तो ये किससे निर्मित होता है? ग्लूकोज और गलेक्टोज। याद कर लीजिए, एकदम से रिलैक्स हो करके ग्लूकोज और गलेक्टोज से मिल करके लैक्टोज बना है। इसे दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उत्तम कोलेस्ट्रॉल का अंश है? और ये उत्तराखंड LT में पूछा गया क्वेश्चन है, RPSC स्कूल लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल है? तो उच्च डेंसिटी लाइपोप्रोटीन मतलब HDL जो होता है, LDL होता है, दो होते हैं।
तो HDL जो होता है वो सबसे उत्तम कोलेस्ट्रॉल माना गया है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के ग्लूकोज की संग्रहित अवस्था क्या है? अभी आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे शरीर में जो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ग्लूकोज से मिलती है। ग्लूकोज हमारे शरीर में टूटता है तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज कहाँ किस अवस्था में अगर एक्स्ट्रा हो गया तो संग्रहित कर लिया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में कौन करता है? लीवर करता है। और जब ज़रूरत होती है तो वही लीवर पुनः ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में भी बदल देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एनर्जी मिलती रहती है। जब कभी हम खाना वगैरह नहीं खाते तो वही ग्लाइकोजन जो संग्रहित होता है ग्लूकोज में बदल जाता है और हम काम करते रहते हैं, चाहे व्रत की अवस्था में या कोई भी दिक्कत हो। अगर हम खाना नहीं खाए तो हम तब भी काम करते रहते हैं। तो हमारी जो सेल्स होती हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ही एनर्जी को अब्जॉर्ब कर पाती हैं, इसी से हमें एनर्जी मिलती है।